कलर्स के सीरियल परिणीति में परी, राजीव और ताई जी काफी खुश हैं, पूजा कर रहे हैं और कर रहे हैं वीडियो कॉल पर बातें। तो वहीं तिलमिलाई हुई है नीति, क्योंकि उसकी शादी की बातें जो चल रही हैं। ऐसे में आज नीति का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो समझती है अपने आप को, होती कौन है वो मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने वाली। किससे शादी करूंगी, किससे नहीं, कहाँ करूंगी, किसके साथ करूंगी, ये मेरा फैसला होना चाहिए मम्मी जी, उनका नहीं। बहुत मनमानी चला रही है मेरे ऊपर। आज मैं उनको उनका असली चेहरा दिखाऊंगी। नीति नहीं, नीति इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका गुस्सा, और गुस्से में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करता है। अगर तू ऐसा करेगी ना तो तू भी अपना ही नुकसान करेगी। भाई कहीं न कहीं ताई जी को शक हो गया है कि नीति परी को नुकसान जरूर पहुंचाने वाली है, इसीलिए उसने ये फैसला लिया है, क्योंकि वो नीति पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। नीति वापस आई है ये बोल के कि उसकी याददाश्त चली गई है, वो और भी उथल पुथल कर रही है। पहले जब थी थोड़ा कम था, लेकिन अब जब वो एक नफ़रत की भावना और एक बदले की भावना के साथ आई है परी के लिए, तो वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, और जिससे वो सिर्फ परी को ही नहीं बाकी सबकी जान को भी जोखिम में डाल रही है। हाँ, अरे बाप रे, मतलब सोचो किस हद तक एक इंसान जा सकता है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतने उसके पास इतने षड्यंत्र आते कहाँ से है, कहाँ से लेकर आती है। कौन सा फॉरेन शो देखती है जहाँ पे कोई उसे ये आइडियाज़ मिलते हैं, पर वो एक के बाद एक नए नए आइडियाज़ लेकर आती है। आपको पता नहीं है अगली बार उसका कैसा होने वाला है, क्या करने वाली है वो जैसे सांप चलते हैं ना रेंगते हुए, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बाजू में आके खड़े हो एक सांप आके एक नाग आके खड़ा हो गया है। वैसे ही है नीति। नहीं, ताई जी, अगर नीति सांप है तो ताई जी सपेरा है। ताई जी को पता चल जाता है कि नीति कि कुछ मतलब उसका कुछ चल रहा है, चाल चल रही है वो, लेकिन ये नहीं समझ पाती, क्योंकि क्या ताई जी तो है तो इंसान ही ना, कोई जो मतलब ये तो है नहीं, भगवान तो है नहीं कि उसे पता चले कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसे भी तो डिपेंड करना पड़ता है समय पर, कि समय में पता चलता है कि अच्छा ये करने की कोशिश कर रही है। कभी कभी बहुत देर हो जाती है, कभी कभी परी फंस जाती है बुरी तरह से और पर लेकिन रब का साथ हमेशा रहा है परी के, और परी को हमेशा गॉड बचाता रहा है। तो परी आज भी सही सलामत है, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू संजू। फिर मेरा भी साथ रहा है उसके साथ। एक्चुअली ताई जी बहुत ही धार्मिक किस्म की औरत है, और वो इन सब चीज़ को बहुत मान्यता देती है। तो वो बस पूजा पाठ करके आई रही है, तो वो परी से कहती है कि तू भी ले ले आरती और ये सब, ताकि उसका कंटेक्स्ट हमेशा यही है कि पुत्र तू सुरक्षित रहे, तेरे साथ कुछ गलत ना हो। तो उस हिसाब से आरती दे रही थी। लेकिन अब नीति ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा है, और वो बॉम्ब ये है कि नीति ने ये प्रपोज़ किया है कि वो अब इसकी सरोगेट मदर बनना चाहती है। किसकी? परी के लिए सरोगेट माँ, उसके बच्चे की। मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके माइंड में ये षड्यंत्र, ये चाल आ सकता है, और ये आ चुका है। लेकिन ताई जी ने, यानी कि मैंने साफ साफ मना कर दिया है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये ख्याल ही निकाल दो अपने दिमाग से। परी को डॉक्टर ने कुछ समय के लिए कहा है कि वो बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं। तो मैंने मना कर दिया है। अब देखते आगे ये क्या करती है, क्योंकि इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो है नहीं नीति। नीति एक चाल चलती है तो ताई जी 2 चाल चलती है, फिर नीति 2 चलती है तो ताई जी फिर तीसरा चलती है। ऐसा चलते रहता है। ताई जी और चंद्रिका मिलके कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं परी नू बचाने के लिए, परी को कैसे बचाना है, परी को कैसे उससे सेफ रखना है। तो अपनी तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी हार नहीं मानती। वो भी बड़ी ढीठ है नीति, कोई ना कोई मतलब रास्ता निकाल ही लेती है अपने आप को, बाहर निकाल लेती। जैसे शैली से उसकी शादी होने वाली थी, फिर भी उसने अपने आप को बचा ही लिया वहाँ से। मेरी तो यही कोशिश रही कि इस बार मैं उस फेरों के समय भी उसके साथ चलूं, ताकि वो अपने 7 फेरे पूरी करे और निकले यहाँ से। परिणीति है तो परिणीति में बोरिंग समय तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर बार कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा जो हम खुद भी नहीं सोचते सेट पर कि ऐसा हो सकता है। तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आ रही है, ये तो मुझे पता है, लेकिन वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो फिर आप देखोगे नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे एपिसोड्स देखें, हर एक एपिसोड देखें, हमारे TRP बढ़ाएं और मज़े लें। तो भाई अब देखना होगा कि नीति की आगे की चाल क्या होती है।
इन ताज़ा ताज़ा सब्जियों की तरह हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की ताजगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से जाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।